कि बड़ी चुनौती अपने साथ बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तुम भी अपने जीवन को अवसर को पहचान लो। जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया, मुश्किल तुम्हारे नीचे होगी और तुम मुश्किलों के ऊपर होगे। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो है ईगल एटीट्यूड पर। एक ईगल जो बाज होता है वो कितना पावरफुल होता है आप जानते हैं। जैसे शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, वैसे बाज को आकाश का राजा कहा जाता है। तो याद रखना, आपने तोता भी देखा होगा, बाज भी देखा होगा। अगर मन में आए तो बाज बन जाना, तोता कभी ना बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकता। बाज बोलता बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है, पक्षियों का राजा कहलाता है। अगर हम अपनी लाइफ में बाज से ये 5 क्वालिटी सीख लें तो हमारा जीवन भी बाज के समान ही ऊंचाइयों को हम पा सकते हैं, उन ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1, अकेला। सबसे पहले अकेलापन को स्वीकार करना। याद रखना, बाज भी इस चीज को जानता है। वो अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है। कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, या तो वो बाज के साथ ही उड़ेगा और या फिर अकेला उड़ेगा। हम भी छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें, अकेले रहें। यही समय होता है खुद को जानने का। जब मौका मिलता है तो अगर कोई साथ देने वाला ना मिले तो अकेले यात्रा करना, और अगर साथ देने वाला हो तो ऐसी उसकी क्वालिटीज देखना कि क्या ये मेरे साथ के लायक है। जब लगे कि उसकी सोच छोटी जा रही है तो तुरंत छोड़कर अकेले निकल जाना। जब उसकी सोच छोटी होने लगे, अगर उसकी सोच आपकी सोच से बड़ी है तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का साथ करना और इस बात को स्वीकार करना कि जब जब आप डिफिकल्टी का जो समय होगा तब आप अकेले ही होंगे और इस अकेलेपन को स्वीकार करना ही होगा। ये बात अच्छे से याद रखिए। एक ईगल से ये एटीट्यूड सीख लीजिए। नंबर 2, बाज का विजन बहुत स्ट्रांग होता है। हमें भी अपने जीवन के विजन को स्ट्रांग रखना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मैं कई बार कहता हूं कि जिसकी विजन क्लियर है, जिसको ये पता है निगाहें चांद पर हो तो रास्ते के पत्थर दिखाई नहीं पड़ते और निगाहें पत्थरों पर तो चांद दिखाई नहीं पड़ता। बाज का विजन बहुत स्ट्रांग होता है, क्लियर होता है। जब अपने शिकार को वो 5 किलोमीटर की से ज्यादा दूरी से देख लेता है और उसको अपना लक्ष्य दिख जाता है तो रास्ते में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के बाद ही लौटता है। आप जानते हैं, बाज कभी कभी इतना पावरफुल, इतने पावर के साथ आता है कि कभी कभी अपने वजन से ज्यादा के जानवरों को भी उठाकर ले जाता है। इतनी उसके अंदर ताकत है, इतनी उसके अंदर पावर है। तो अपना विजन क्लियर रखें और रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए पीछे न हटें, एक ईगल्स एटीट्यूड अपनाकर चलें। नंबर 3, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, हमेशा जिंदा का शिकार करता है। इससे क्या सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मरे हुए के समान है। अपने पास्ट को, मरे हुए विचारों पर ध्यान न देकर अपने आने वाली जिंदगी पर ध्यान लगाएं। पुरानी यादें जो हमें बहुत तंग करती हैं उन्हें वहीं रहने का मौका दो जहां पर उनकी जगह है। अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो। अगर वर्तमान में हावी हो गया तो कभी भी हमें प्रसन्न नहीं रहने देगा। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी दूसरों की मारी हुई चीजें नहीं खाएंगे। आप सीधा सीधा अपना टारगेट ढूंढेंगे और जिंदा उसको शिकार करके खुद खाएंगे। नंबर 4, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आपने देखा होगा बाज के बारे में, जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छिपकर भाग जाते हैं, आश्रय लेने लगते हैं। लेकिन बाज क्या करता है? बाज को बड़ा मजा आता है। बाज क्या करता है? जब तेज हवाएं चलती हैं तो हवाओं के सहारे वो और ऊपर उठ जाता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। बड़ी कमाल की चीज है। इसका मतलब मुसीबत में भी मजा लूटना जानता है वो। नेपोलियन ने भी एक बार कहा था कि बड़ी चुनौती अपने साथ बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तुम भी अपने जीवन को अवसर को पहचान लो। जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया, मुश्किल तुम्हारे नीचे होगी और तुम मुश्किलों के ऊपर होगे। बाज के साथ बेस्ट क्या है? जैसे ही बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, लोग बादलों के नीचे हैं तो अपना अपना जुगाड़ ढूंढ रहे हैं सब। लेकिन बाज वो तो कभी का उड़ चुका, कहां रह गए बादल? उनको क्रॉस करके जा चुका वो तो। यही शक्ति है, मुसीबत उसको छू भी नहीं पाती। जो बाकी लोगों के लिए मुसीबत है वो उसको ओवरकम करके ऊपर खड़ा हंस रहा होता है। भाई देखो, सब भाग रहे हैं पागलों की तरह, अपन मस्ती में, आनंद में ऊपर बैठे हुए हैं। तो बड़ी बड़ी चीज है। ऐसे लोग जो बहुत सही तरीके से डील करना जानते हैं अपनी मुसीबतों को, वो अपनी मुसीबतों के टाइम में हंसते हैं। जैसे अगर आपको सोच के देखिए, अगर कोई आलू प्याज टमाटर का रेट बढ़ेगा तो अंबानी जैसे लोग दुखी होंगे क्या? आप दुखी होते हो क्या? पेट्रोल का रेट ऊपर नीचे हो जाता है, 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो गया तो आप परेशान होते हो क्या? अगर आपके पास पैसा कमाने के गट्स है तो क्या फर्क पड़ता है छोटे मोटे रेट वेट बढ़ने से? अरे अपने और कमाने के बारे में सोचो ना, बजाय इसके कि इन छोटी मोटी चीजों से परेशान होते फिरो। अब वो हवाएं चल रही हैं लेकिन आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि आपके पास इतना है कि जहां पर ये छोटी मोटी हवाएं पहुंच ही नहीं पाती। नंबर 5, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट हिस्सा निकाल देता है, क्योंकि बाज के जो बच्चा होता है वो घोंसले में कंफर्टेबल ना हो जाए। अगर वो कंफर्टेबल हो गया तो बाहर नहीं निकलेगा। बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज तो पक्षी, उसे पता है
कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। आपको भी जब लगने लगे कि मैं अपने कंफर्ट जोन में बहुत आसान हो गया हूं और चीजें बहुत स्मूथ चल रही हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो सावधान हो जाना, सावधान हो जाना। कुछ अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रखना ताकि तुम्हारे अंदर ग्रोथ के चांसेस बने रहें। वरना जैसे ही लोग अपने घर के पास पहुंचते हैं, अपने अपने कंफर्ट जोन में आते हैं, तब भटक जाते हैं। याद रखना, बड़ी बड़ी तूफानों से निकल के आ गए, क्योंकि मेरी किश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, तो कम पानी में ज्यादा किश्तियां डूबती हैं। तो इसलिए जरा याद रखना, कंफर्ट जोन से बाहर रहना। बाज कभी भी अपने आप को या अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में नहीं रहने देता, वो स्ट्रगल के लिए हमेशा तैयार है। इसलिए एक ईगल्स, एक बाज का एटीट्यूड डेवलप करना। मैं उम्मीद करता हूं ये 5 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप भी अपने अंदर ईगल एटीट्यूड डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।